मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम लोगों ने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग लॉ ऑफ टॉट को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने फिलोनियस टॉट को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने रीसेंट वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उन तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसेंशियल ऑफ टॉट, कि टॉट को क्लेम करने के लिए कौन कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स का होना चाहिए जिनकी बिना पर टॉट को क्लेम किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपके पास सिविल रॉन्ग कमिट होना चाहिए, राइट इन रेम इन्फ्रिंज होना चाहिए, जिस रूल के तहत आप टॉट को क्लेम कर रहे हैं वो फिक्स बाय लॉ होना चाहिए, कॉमन लॉ एक्शन होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसके जो ये तमाम चीज़ें जब हो जाएंगी तो उस बंदे को जो कि टॉट क्लेम कर रहा है उसे रेमेडी दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। अब चलते हैं नोट्स पर। नोट्स से थोड़ा सा ऐसे देखते हैं एसेंशियल ऑफ टॉट को। तो सबसे पहले कहता है कि सिविल रॉन्ग होना चाहिए। सिविल रॉन्ग क्या होता है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिविल रॉन्ग इंक्लूड्स द पर्सन प्राइवेट और पब्लिक राइट। ठीक है, जिसके अंदर बंदे के प्राइवेट या पब्लिक राइट को इन्फ्रिंज किया जाता है उसे हम लोग सिविल रॉन्ग कहते हैं। और सिविल रॉन्ग आपके पास देखें, अब पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने रीड किया, स्टडी किया कि जो हमारे पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, उसे हम लोग टॉट के अंदर इंक्लूड नहीं करते। हालांकि उसके अंदर भी तो सिविल रॉन्ग ही है, सिविल राइट्स की ही जो है इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, लेकिन उसके लिए जो आपके पास प्रॉपर लेजिस्लेशन है वो मौजूद है। ठीक है, अगर कोई ब्रीच की कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो रही है तो वहाँ पर आपके कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है, वहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास ट्रस्ट की वायलेशन हो रही है, ब्रीच हो रहा है, तो आप वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को जो है इन्फोर्स करवा सकते हैं। वेयर एज टॉट हम लोग हर उस जगह पर क्लेम करेंगे जो कि सिविल रॉन्ग तो होगा, साथ साथ वहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, जहाँ पर कोई आपके पास प्रॉपर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होगा, जबकि जर्नल रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, जर्नल रजिस्ट्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इसके अंदर रेमेडी जो है क्लेम करेंगे तो उसे हम लोग सिविल रॉन्ग कंसिडर करते हैं। ठीक है, और उसी सिविल रॉन्ग को टॉट के अंदर कंसिडर किया जाता है। इसके बाद इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम को देखते हैं। हमारे पास बेसिकली जो राइट्स होते हैं ना वो दो किस्म के होते हैं, एक राइट इन रेम होता है और एक राइट इन पर्सोनम होता है। राइट इन रेम क्या होता है? वो राइट which is available and exercisable and available against the whole community। एक ऐसा राइट जो कि आपको हासिल होता है कि आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो पूरी की पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट। ठीक है, उसे हम लोग राइट इन रेम कहते हैं। रेम का मतलब ये होता है पब्लिक एट लार्ज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? राइट इन रेम आर काउंटलेस इन नंबर। हमारे पास बहुत ज़्यादा राइट्स ऐसे हैं जो कि राइट इन रेम की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर राइट ऑफ ऑनरशिप। आप ऑनरशिप का राइट जो है, अगर आप उस जगह के ऑनर हो तो आप पूरी की पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट उस राइट को क्लेम कर सकते हो। इसी तरीके से राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी जो है हर बंदे का इंडिविजुअल राइट है, अगर कोई कम्युनिटी लेवल पर उसे डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उस पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट उसको एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके अलावा मज़ीद भी और भी बहुत सारे राइट्स हैं जो कि आप इनफरादी हैसियत में रहते हुए पूरी की पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो। इसके साथ जो दूसरे हमारे पास हैं वो राइट इन पर्सोनम है। राइट इन पर्सोनम क्या है? उसका उलट है। इसके अंदर हम लोग कोई राइट पूरी कम्युनिटी या पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट क्लेम कर रहे होते हैं। पर्सोनम के अंदर क्या होता है? हम लोग जो राइट है, जो हमें अवेलेबल है, जो हमें राइट हासिल है, हम उसे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान, किसी एक ख़ास इंसान के अगेंस्ट हम उन राइट को क्लेम कर रहे होते हैं। हमारे पास ये जो राइट इन पर्सोनम होते हैं, पर्सोनम का मतलब ही पर्सनल होता है। ठीक है, ये लिमिटेड इन नंबर होते हैं। जैसे हमारे पास राइट ऑफ पार्टनरशिप हो गया, राइट अगेंस्ट अ म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया। पार्टनरशिप के अंदर आप देखें ना, पार्टनरशिप क्या होगी? किसी दो लोगों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, किसी गाड़ी का, किसी घर का, किसी बिजनेस का। ठीक है, तो वो अगर दो लोगों के आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसकी वायलेशन हुई है तो आया वो बंदा उस वायलेशन का पूरी कम्युनिटी से हर जाना क्लेम करेगा? नो, सिर्फ उस बंदे से क्लेम करेगा जिसके साथ उसका पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, इस तरीके, इसी वजह से हम लोग कहते हैं राइट ऑफ पर्सोनम। अब कहता है कि ये जो टॉट है ना, टॉट सिर्फ और सिर्फ
राइट ओनली इन रैम के अगेंस्ट ही जो है ना इसे एक्सरसाइज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास पर्सोनम के राइट्स होते हैं वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल डीलिंग होती है, वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत डील किया जाएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत डील किया जाएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत डील किया जाएगा। जबकि हमारे पास ये जो राइट इन रैम है ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी पर्सन ने किसी कम्युनिटी के साथ सेटल किए हुए थे, बस वो नेचुरल सिटीज़न है, वहाँ का रहने वाला है, उसके जो हैं नेचुरल राइट्स हैं, उसके लीगल राइट्स हैं कि उसे रिस्पेक्ट की जाए, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जाए, उसकी ऑनरशिप के अंदर मदाखलत ना की जाए, उसके किसी भी ऐसे लैंड को ट्रेसपास ना किया जाए जहाँ का वो हकदार है, ठीक है। उसे ईजमेंट का हक हासिल होना चाहिए, हवा का हक हासिल होना चाहिए, धूप लगने का हक हासिल होना चाहिए। इन तमाम के तमाम राइट्स को जो कि उसको किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट हासिल हैं, उन्हें अगर कोई इन्फ्रिंज करेगा तो इस सिचुएशन के अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट जो है अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद कहता है कि फिक्स रूल फिक्स्ड बाय लॉ, कहता है कि आप जिस जगह पर टॉर्ट को क्लेम करने जा रहे हैं वहाँ पर ये एसेंशियल है, ज़रूरी है कि उस सिचुएशन के जो रूल्स हैं वो फिक्स्ड बाय लॉ हों। ऐसा नहीं है कि आप हवा के अंदर ही जो है किसी चीज़ को क्लेम करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने आपका जो घर के बाहर रास्ता था वो रोक दिया, अब आपको जो राइट ऑफ ईजमेंट है, राइट ऑफ वे है, ठीक है, ईजमेंट आपको प्रोवाइड करता है कि हर बंदे को रास्ते का हक हासिल है, ठीक है। तो वो क्या है? फिक्स्ड है, रूल है, लॉ के तहत आपको वो चीज़ बता दी गई है, तो अब आप इस चीज़ को टॉर्ट के नीचे क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी बंदे ने एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है जो कि आपके घर के साथ है, नियरबाय है, और उसने आपके धूप, आपकी हवा, तमाम चीज़ें ब्लॉक कर दी हैं। अब आप क्या करोगे? दोबारा ईजमेंट एक्ट के तहत राइट ऑफ एयर, राइट ऑफ सनलाइट, राइट ऑफ वे क्लेम कर सकते हो, क्योंकि वो रूल्स जो हैं फिक्स्ड बाय लॉ हैं, ठीक है। तो कहता है कि टॉर्ट आप क्लेम तो करोगे अगेंस्ट दी होल कम्युनिटी, अगेंस्ट पब्लिक एट लार्ज, लेकिन जो चीज़ आप क्लेम करने जा रहे हो वो फिक्स्ड बाय लॉ होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कहता है कि कॉमन लॉ एक्शन, आपको पता है कि ये जो टॉर्ट के लॉज हैं ना, ये सारे के सारे जो हैं कॉमन लॉ से ड्राइव किए गए हैं, क्योंकि ये इस किस्म के ये जो जितने भी लॉज हैं ये स्टिल एग्जिस्ट करते हैं इंग्लैंड के अंदर। उनके जो कस्टम्स थे, कस्टमरी प्रैक्टिसेस थी, उन तमाम चीज़ों से ये इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो कहता है कि आप जिस चीज़ को क्लेम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो कॉमन लॉ एक्शन से अट्रैक्ट करनी चाहिए, ठीक है। उस जगह पर कॉमन लॉ की प्रैक्टिसेस को अप्लाई होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप किसी जगह पर जो है राइट ऑफ जो है प्राइवेसी को क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉमन लॉ के अंदर प्राइवेसी को जो है सिक्योर करने की जो एक्शन है वो प्रोवाइड होना चाहिए। अगर प्राइवेसी को मेंटेन करने का जो है जो प्रोसीजर जो है वो बताया गया है कॉमन लॉ के अंदर, तो आप ऑब्वियसली उसे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये है प्राइवेसी का जो है मेंशन किया गया है। मैं आपको जस्ट एज एग्जांपल जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उस चीज़ को क्लेम करेंगे जो कि फिक्स रूल जो कि रूल्स के अंदर तय की गई हो, इसके साथ साथ उसके अंदर कॉमन लॉ भी जो है एक्शन आता हो, ठीक है। क्योंकि हमारे जितने भी लॉज हैं वो तमाम के तमाम कॉमन लॉ से लिए गए हैं। फिर इसके बाद कहता है कि रिलैक्सेशन भी हासिल है कॉमन लॉ के अंदर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ऑल दो के ब्रिटिश की कॉलोनी था, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने अपनी भी कुछ लेजिस्लेशन की, और जो लेजिस्लेशन ब्रिटिश एरा की हुई थी पाकिस्तान ने उस लेजिस्लेशन के अंदर चेंजेस भी की। तो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर कॉमन लॉ का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन हासिल है। हम लोगों ने जब भी टोर्ट क्लेम करना होता है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान देखते हैं से, लेकिन ये चीज़ हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते कि कॉमन लॉ को एक्शनेबल हम लोगों ने देखना होता है कि जिस चीज़ को हम लोग क्लेम कर रहे हैं वो कॉमन लॉ वहाँ पर एक्शनेबल है भी या नहीं है। इसके बाद आखिरी चीज़, अब टॉर्ट हम लोगों ने देख लिया, वहाँ पर सिविल रॉन्ग भी कमिट हो गया, राइट इन रेम भी कमिट हो गया, वहाँ पर रूल फिक्स बाय लॉ भी हो गए, कॉमन लॉ एक्शन भी होगा। अब आखिर में हमें क्या मिलेगा? आखिर में हमें रेमेडी दी जाएगी जब कभी भी हम लोग टॉर्ट को क्लेम करेंगे। अब रेमेडी क्या है? रेमेडी एक रिलीफ है,
ठीक है, या फिर एक ऐसा तरीक़ाकार है जो कि पार्टी को दिया जाता है कि पार्टी मुतमईन हो जाए, ठीक है, कंपनसेशन के तौर पर कोई ऐसा रिलीफ या कोई ऐसा तरीक़ाकार पार्टी को मुहैया किया जाए, पार्टी मुतमईन हो जाए क्योंकि उसका राइट वायलेट हुआ था। अब ये जो रेमेडी है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर मोस्ट ऑफ दी केसेस जो है आपको मॉनिटरी की फॉर्म में दी जाती है। जितने भी आपके डैमेजेस होते हैं, जो आपके लॉसेस होते हैं, आप उसकी क्लेम करते हो जब कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, तो आपको उन लॉसेस के अगेंस्ट, उन वायलेशन के अगेंस्ट आपको रेमेडी दी जाती है, और वो जो रेमेडी होती है इन दी फॉर्म ऑफ मॉनिटरी होती है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं 030133974996। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।